नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे देश विदेश की टॉप 25 न्यूज बुलेटिन में। आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की हमारी बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण जेपी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों को भी याद किया। अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा व्यवहार पर शिकंजा कसते हुए ईरान से तेल संबंध रखने के आरोप में 8 भारतीय नागरिकों और कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लेन देन को और कुशल बनाने के लिए 8 अक्टूबर से बैंक जमा टेक्नोलॉजिजेशन पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम आबादी की वृद्धि में घुसपैठ एक कारक है और उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को देश की नैतिक जिम्मेदारी बताया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने देश भर में ये परेड और श्रद्धांजलि समारोह के साथ अपना 93वां वायुसेना दिवस मनाया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा में वायु शक्ति की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। दिल्ली एनसीआर में इस दिवाली ग्रीन क्रैकर्स की वापसी हो रही है, जिसके लिए उच्चतम न्यायालय ने मंजूरी मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वतखोरी और जबरन वसूली के आरोपी में तिहाड़ जेल के 5 निलंबित अधिकारियों और 3 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विश्व संगठन WHO ने भारतीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या बच्चों की मौत से जुड़ी खांसी की सिरप कोल्ड ड्रिंक का निर्यात किया गया था। झारखंड में नक्सलियों द्वारा किए गए एक आईईडी विस्फोट में घायल हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक हेड कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। भारत और अफगानिस्तान ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाया और दोनों पक्षों में क्षेत्रीय देशों के आतंकवाद पर चिंता व्यक्त की। राजस्थान के अलवर में हनी ट्रैप में फंसकर 2 साल से सेना की गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में एक आईएसआई जासूस को गिरफ्तार किया गया। बैंगलोर धोखाधड़ी के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रिलायंस पावर लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेन्नई पहुंचने से पहले इंडिगो के एक विमान की विंडो स्क्रीन में दरार आने के बाद बीच हवा में इमरजेंसी टर्बाइन सक्रिय हो गया है और विमान को सुरक्षित उतारा गया। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 नवंबर से लागू होगा। वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचांडो ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिलने का सपना टूट गया। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर लागू हो गया है, जिसके बाद इजरायली सेना ने गाजा पट्टी से वापसी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में एक पुलिस परीक्षा केंद्र पर हुई आतंकवादी हमले में 7 जवानों की मौत हो गई है और 6 आतंकवादी भी मारे गए। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के विशाल सैन्य परेड में अपने सबसे शक्तिशाली हथियार अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल होंगसोंग 20 का प्रदर्शन किया। राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने की कोशिश में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकार्नो को फिर से फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा। अमेरिकी सेनेटों के बीच व्हाइट हाउस ने हजारों संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका में संकट गहरा गया है। फिलीपींस में 7.4 तीव्रता का एक भयानक भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई। इजराइल ने हमास की उस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें फलस्तीन के सबसे लोकप्रिय नेता मारवान बरगोती को रिहा करने की बात थी। मैक्सिको में भारी बारिश और बाढ़ के कारण तबाही मची हुई है, जिसमें अब तक कम से कम 28 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को जाने से मना कर दिया है, जिस पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। सूडान के अल फाशर में 3 दिनों से हो रहे मामलों में कम से कम 53 नागरिकों की मौत हो गई है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने मानवता को खतरे में बताया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं जल्दी हमारी आंशिक क्षेत्रों की बुलेटिन में। अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक।